हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश में कैसे ऑनलाइन एजुकेशन। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, सभी एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन एजुकेशन एक मुख्य विषय रहेगा, जिसके ऊपर निबंध भी आ सकता है और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बच्चों, ये ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन साथ के साथ मैं इसकी हिंदी भी बताती जाऊंगी, तो इस प्रकार से आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये ऐसे तैयार हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। इन एंशियंट टाइम गुरुकुल्स वर द पीवट ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में गुरुकुल्स शिक्षा के मुख्य केंद्र बिंदु थे। स्टूडेंट्स यूज टू कम देयर टू गेट एजुकेशन। विद्यार्थी वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। दे लिव्ड देयर फॉर 25 ईयर्स ऑफ लाइफ कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम विद हिज टीचर। वो अपने अध्यापक के साथ, अपने गुरु के साथ ब्रह्मचर्य नामक आश्रम में 25 सालों तक रहते थे, 25 वर्षों तक रहते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज गुरुकुल्स वर चेंज इनटू द मॉडर्न स्कूल एंड कॉलेजेस where students come for 5 and 6 hours to get education। लेकिन समय के साथ साथ ये गुरुकुल्स आधुनिक स्कूलों और कॉलेजेस में बदल गए, जहाँ पर विद्यार्थी 5-6 घंटों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। बट टाइम हैज़ आल्सो चेंज दिस मेथड ऑफ एजुकेशन। लेकिन समय ने शिक्षा की इस पद्धति को भी बदल दिया है। The worldwide corona pandemic has confined the whole humanity within the four walls of houses। संसार व्यापी या विश्वव्यापी कोरोना नामक महामारी ने संपूर्ण मानवता को घरों की 4 दीवारी में कैद कर दिया है। एजुकेशन इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट। शिक्षा भी इससे प्रभावित हुई है। So a new system has come into existence that is called online education। इसलिए अब एक नया सिस्टम, एक नई पद्धति अस्तित्व में आई है, जिसको ऑनलाइन एजुकेशन कहा जाता है। दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द फॉरेन कंट्री। ये ऑनलाइन एजुकेशन विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है। बट नाउ इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन इंडिया आल्सो। लेकिन अब ये भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। अब है ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाइट कंट्रेरी टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, इन ऑनलाइन एजुकेशन बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल गैजेट्स लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। परंपरागत शिक्षा पद्धति के बिल्कुल विपरीत इस ऑनलाइन एजुकेशन में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों आपस में बिजली के और डिजिटल यंत्रों के माध्यम से, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। टीचर सिटिंग इन हिज रूम कैन टीच थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फार एंड वाइड। अपने कमरे में बैठा हुआ अध्यापक दूर और पास के हजारों विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकता है। ऑल द फील्ड्स ऑफ नॉलेज आर ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के सभी द्वार खुले रहते हैं। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दोनों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। अब इस ऑनलाइन एजुकेशन के क्या लाभ हैं वो पढ़ते हैं। किसी भी विषय के, सब्जेक्ट के 2 विषय होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक लाभ का, एक हानि का। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या लाभ है। तो ऑनलाइन शिक्षा के लाभ। दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर स्टूडेंट टीचर्स। ये ऑनलाइन एजुकेशन अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। टीचर सिटिंग इन काम एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर कैन टीच द स्टूडेंट with much more efficiency than that of traditional method full of noise and disturbance। अध्यापक
अपने कमरे में बैठकर शांति और आनंदपूर्ण माहौल में बैठकर विद्यार्थी को कहीं ज़्यादा कुशलतापूर्वक पढ़ा सकता है, बजाय उसके जो वो परंपरागत मेथड में पढ़ाता था, जो कि शोर और बाधा से भरे हुए होते थे। स्टूडेंट्स आर नॉट एनफोर्स्ड टू स्टडी अंडर द प्रेशर ऑफ द टीचर एंड स्कूल। बच्चे भी अध्यापक और स्कूल के प्रेशर, दबाव के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होते। Hence study for them does not get boring। इसलिए अध्ययन उनके लिए बोरिंग नहीं होता। They can study when they want। वो जब चाहे तब अध्ययन कर सकते हैं। The money spent by the student for going to school and coaching classes is saved। Fuel is also saved। वो धन जो बच्चे विद्यालय जाने के लिए और कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए खर्च करते हैं, उसकी भी बचत हो जाती है और ईंधन की भी बचत होती है। इफ़ बाई चांस स्टूडेंट मिस द क्लास दे कैन गेट दैट कोर्स थ्रू वीडियोस। अगर किसी कारणवश विद्यार्थी क्लास को मिस कर देते हैं या उसमें उपस्थित नहीं हो पाते, तो वो उस कोर्स को वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लिविंग इन डिस्टेंट प्लेसेस कैन नॉट कम टू स्कूल ईजीली। वो विद्यार्थी जो दूरस्थ स्थानों में रहते हैं वो स्कूल आसानी से नहीं आ सकते। दिस ऑनलाइन एजुकेशन इज़ क्वाइट गुड फॉर देम। ये ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए काफ़ी अच्छी है। यूज़ ऑफ डिफरेंट ऐप्स एंड एप्लीकेशंस हैज़ मेड द ऑनलाइन एजुकेशन क्वाइट एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग। विभिन्न ऐप्स और एप्लीकेशन के प्रयोग ने इस ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी मनोरंजक और रुचिकर बना दिया है। All types of ready-made and prepared courses are available for the student of all fields। सभी प्रकार के तैयार कोर्सेस बच्चों के लिए उपलब्ध है, सभी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो क्लासेस में अध्ययन कर रहे हों या चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। थ्रू गूगल मीट रेगुलर लाइव क्लासेस कैन बी ऑर्गेनाइज। गूगल मीट के माध्यम से नियमित लाइव क्लासेस भी की जा सकती हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन स्टडी थ्रू एनी प्लेटफॉर्म। किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म से अब अध्ययन कर सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेपर, सो इट इज़ आल्सो गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। ऑनलाइन एजुकेशन ने पेपर के उपयोग को भी कम कर दिया है, इसलिए ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड रेन इट इज़ बेनिफिशियल। अत्यधिक गर्मी, सर्दी और बरसात में ये काफ़ी लाभकारी है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी पड़ रही हो या बरसात हो तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, वो घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी चीज़ के दो पहलू हैं, अगर लाभ है तो हानियाँ भी अवश्य होती हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ आल्सो सम डिसएडवांटेजेस। ऑनलाइन एजुकेशन के भी कुछ हानियाँ हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फोकस्ड ऑन थ्योरेटिकल मेथड एंड नॉट द प्रैक्टिकल मेथड। ऑनलाइन एजुकेशन थ्योरी मेथड पर ज़्यादा ध्यान देती है, प्रैक्टिकल मेथड पर ध्यान नहीं देती। सो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। तो विद्यार्थी उस व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, विच इज़ वेरी यूज़फुल एंड नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, जो कि व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक होती है। इन विलेजेस एंड डिस्टेंट रूरल एरियाज इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल। गाँव में और दूरस्थ कस्बाई इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता। इफ़ अवेलेबल देन स्पीड इज़ सो स्लो दैट डिस्टर्ब्स द स्टडी। और यदि उपलब्ध हो भी जाए तो नेट की स्पीड इतनी कम होती है जिससे पढ़ाई बाधित होती है। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर जनरली पुअर। सामान्यतः सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः निर्धन होते हैं। दे डोंट हैव स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड लैपटॉप।
उनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप इत्यादि नहीं होते। जनरली एन एवरेज इंडियन फैमिली हैज़ 1 और 2 स्मॉल फोन्स। सामान्यतः एक औसत भारतीय परिवार में 1 या 2 छोटे फ़ोन होते हैं। इफ़ दैट फैमिली हैज़ अ स्मार्टफोन दैट इज़ कैरिड बाय द हेड ऑफ द फैमिली विद हिम थ्रू आउट द डे, सो द चिल्ड्रन नॉट एबल टू जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस। और अगर परिवार के पास कोई स्मार्टफोन हो भी तो घर का मुखिया सारे दिन उसे अपने पास रखता है, जिससे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने में समर्थ नहीं हो पाते। सिंस देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक लाइन नोट कर लेंगे, बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। चूँकि टीचर्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, आपसी बातचीत नहीं होती, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित होती है, क्योंकि इस ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे और अध्यापक आपस में कोई बात नहीं कर पाते। टीचर केवल पढ़ाता है, स्टूडेंट केवल सुनता है। तो आपस में जो आदान प्रदान होता है बातचीत का, जिससे बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल विकसित होती है, उस चीज़ की इसमें कमी रहती है। ए चाइल्ड लर्न्स द लेसन ऑफ डिसिप्लिन अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। एक बच्चा अध्यापक के निरीक्षण में अनुशासन का पाठ सीखता है। बट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ डिवॉइड ऑफ दिस क्वालिटी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इस गुण से रहित होती है। इट मेक्स द चाइल्ड फ्री इन डिसिप्लिन। यह बच्चे को स्वतंत्र और अनुशासनहीन बना देती है। इन द कंपनी ऑफ अदर चिल्ड्रन अ चाइल्ड लर्न्स द लेसन ऑफ कोऑपरेशन, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, मर्सी एंड सोशलाइजेशन। दूसरे बच्चों के संसर्ग में एक बच्चा आपसी सहयोग, प्यार, स्नेह, मित्रता, दया और समाजीकरण का पाठ सीखता है। बट ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट डेवलप सच काइंड ऑफ इमोशंस इन द चिल्ड्रन। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों में इस प्रकार की भावनाएं विकसित नहीं कर सकती। हैंस द चिल्ड्रन आर डिवॉइड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसलिए बच्चे व्यक्तित्व विकास से वंचित रह जाते हैं। अ गुड टीचर्स पर्सनैलिटी हैज़ आल्सो अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। एक अच्छे अध्यापक का व्यक्तित्व बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। एंड दे लर्न सो मच फ्रॉम देम। और वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। बट ऑनलाइन एजुकेशन डज नॉट अलाउ इट। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं हो पाता। ऑनलाइन एजुकेशन मेक्स द चिल्ड्रन केयरलेस अबाउट देयर स्टडी। ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को अपने अध्ययन के बारे में लापरवाह बना देती है। They think that they have their course stored in the memory of the phone and they can learn whenever they want. वो सोचते हैं कि उनका कोर्स तो फ़ोन की मेमोरी में सुरक्षित है ही और वो जब चाहें तब याद कर सकते हैं। बट दे आर नॉट एबल टू लर्न इट, सो दे लैग बिहाइंड इन स्टडी। लेकिन वो ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाते और वो फिर पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। Extra curricular activities like singing, dancing, games, yoga and practical subjects suffer in online education. शिक्षा के साथ साथ चलने वाली अन्य गतिविधियाँ जैसे कि नृत्य, खेल, गाना, योगा और बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो इस ऑनलाइन एजुकेशन में प्रभावित होते हैं। Continuous screen reading and mobile, laptop, computer had a bad effect on their eyes and mind and make them irritating and aggressive. लगातार मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने से उनकी आँखों पर, उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वो चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मेक देम फिजिकली इनएक्टिव एंड लेजी। ऑनलाइन एजुकेशन उनको शारीरिक रूप से निष्क्रिय और आलसी बना देती है। While using smartphone, students can be distracted from study by other online platforms like Facebook and WhatsApp chats. जब बच्चे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हैं तो दूसरे
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप की चैट्स के द्वारा वो अपनी पढ़ाई से विरत हो सकते हैं। अब है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन इज़ गुड, हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, लेकिन ये उस परंपरागत शिक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती विच मेक्स द ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो कि बच्चे के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करती है। But the combination of both systems will be very beneficial for the children, according to the rapidly changing condition of the world of science and technology. लेकिन दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण बच्चों के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के संसार की तेज़ी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बहुत ही लाभदायक होगा। कहने का ये तात्पर्य है कि आज का संसार विज्ञान और तकनीकी का संसार है और इसमें प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तो यदि हम ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन दोनों को मिश्रित कर दें तो इससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वो तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में भी संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।